मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, साधना से सिद्धि, साधना से शुरू होकर के जो यात्रा सिद्धि पर, उसके सिद्ध होने पर समाप्त होगी, पूर्ण होगी, उसमें हम सदैव आपके साथ में हैं। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रीय ग्रंथों में जो कठिनतम साधनाएं दी हुई हैं, जिसके लिए शायद आपको किसी पुरोहित पंडित की सहायता लगती है, वैसी ही कुछ साधनाओं को हम घर बैठे आप अकेले बिना किसी की सहायता के कैसे संपन्न कर सकें, इसी को ये चैनल समर्पित है। साथियों, आज इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे कि यदि आप केतु के माध्यम से सत्ता की प्राप्ति करना चाहते हैं, बल्कि यह कहा जाए कि यदि आप केतु को सत्ता प्राप्ति का एक सेतु बनाना चाहते हैं, तो आज का प्रयोग आपके बेहद काम का है। और यदि आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म पत्रिका में केतु क्या इस स्थिति में है कि वो राजयोग तक आपको पहुंचा सके, तो उसके लिए आप वो एपिसोड ज़रूर देखिए जो कि हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका दिया है कि केतु व्यक्ति को कब राजयोग तक पहुंचाने का कार्य करता है। साथियों, इस पर हम चर्चा करें इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना हमारे निःशुल्क मार्गदर्शन को लेकर के। हमारा ये प्रयास रहता है कि हम अधिक से अधिक व्यक्तियों का निःशुल्क मार्गदर्शन कर सकें, और इसी के अंतर्गत इसी चैनल पर प्रति माह के अंतिम रविवार हम दोपहर लगभग 12:15 बजे प्रस्तुत होते हैं YouTube लाइव में, और आप अपने कमेंट के माध्यम से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तो आइए साथियों, बात करते हैं आज के मुद्दे की, बात करते हैं केतु देव की। कहने को तो ये केवल छाया ग्रह है, परंतु इसकी छाया का जो साया है वो आपको सत्ता तक पहुंचा सकता है। जैसा कि हमने पहले भी कई बार विवरण प्रस्तुत किया है कि कोई भी मंत्र जो है उसका वैदिक रूप हो सकता है, पौराणिक रूप हो सकता है, तांत्रोक्त उसका रूप हो सकता है। जब जब हमें राजनीति के लिए, सत्ता के लिए साधना करनी हो, तब हमें तांत्रोक्त मंत्र का सहारा ही लेना पड़ेगा। ये जो साधना है, ये आपको कृष्ण पक्ष के किसी भी शनिवार से प्रारंभ करनी है और 18 शनिवार पूरे करने हैं। अब इसमें आसान सबसे बड़ा ये है कि केवल शनिवार को ही आपको करना है, प्रति शनिवार को करना है, उसके बीच में किसी दिन नहीं करना है, और अखंड 18 शनिवार आपको ये करना है। प्रातःकाल आप उठें और अपने मूड को ठीक रखने का प्रयास करें। कोई फ़ोन कॉल आएगा, कोई परिचित आएगा, कोई घर वाला हो सकता है आपको ताना दे, परंतु शनिवार को आप ये सोच करके ही उठें कि मुझे आज पूरे दिन प्रसन्न चित्त रहना है। कोई कुछ कह देता है, उसकी बात को आप गंभीरता से न लें, उसको नेग्लेक्ट करते चले जाएं। साथियों, आपको दोपहर के भोजन से पहले श्वान को एक रोटी समर्पित करनी है, दोपहर के भोजन से पहले, ठीक है, ये पहली बात। और जब संध्या काल में सूर्य अस्त होने को हो, उस समय से आप शुरू कर सकते हैं, और सुविधा अनुसार थोड़ा लेट भी कर सकते हैं। ये जो अब मंत्र मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, उस मंत्र के 108 बार आपको जाप करना है। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह केतवे नमः, 108 बार। और सूर्यास्त के बाद ही, इस मंत्र के उच्चारण के बाद ही आपको लोहे का दान करना है। अब लोहे का वो कोई भी आइटम हो सकता है, वो लोहे का कोई उपकरण हो सकता है, कोई औजार हो सकता है, कोई बर्तन हो सकता है, तवा हो सकता है, परंतु वो किसी के काम आने वाली वस्तु होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई कबाड़ा हो। और जिसको आप वो वस्तु दान कर रहे हैं, ये भी सुनिश्चित करें कि वो उस वस्तु का उपयोग करे, क्योंकि तभी आपका ये प्रयोग फलीभूत होगा। और 18 शनिवार तो बहुत दूर की बात रही साथियों, इस प्रयोग की चमत्कारिता इतनी अधिक है कि कुछ ही शनिवारों में आपको स्वयं आगे से चला करके, यदि आप चुनावी राजनीति में हैं तब भी, यदि आप प्रशासन में हैं
तब भी आपको राजयोग सत्ता प्राप्ति अवश्य ही ये सुनिश्चित करता है। केतु यदि थोड़ा भी आपके फेवरेबल है तो आप इस प्रयोग से उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको जनरेट कर सकते हैं। ऐसे ही जीवन को बेहतर बनाने वाले, समस्याओं से निजात दिलाने वाले, मनोकामना पूर्ति करने वाले, क्योंकि हमारा जो शास्त्र है वो इन सब प्रयोगों से भरा पड़ा है। संस्कृत को न जानने वाले या पढ़ने लिखने में रुचि न करने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि ये बहुत कठिन साधना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है साथियों। उस कठिन को सरल में बदलने का जिम्मा हमने उठाया है। कम से कम आप इसका फायदा तो उठा लीजिए। तो साथियों, आज अपनी वाणी को मैं यहीं विराम दूंगा। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।